जनता ही करे, सारा काम और ही करे, आप कुछ नहीं करें। लोगों तक खाना कैसे पहुंचे इसकी व्यवस्था की आपने, इसके लिए राज्य को कोई इंस्ट्रक्शन दिया कि आप ये करिए और हम ये सपोर्ट आपको करेंगे, कोई व्यवस्था की आपने नहीं की। ये और जो 19 दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा इसमें कैसे लोग रहेंगे, कैसे खाना खाएंगे। आया आपने 24 मिनट तक भाषण दिया और भाषण देकर आप चले गए। कुछ भी हो आपने कुछ नहीं करना, केवल भाषण देना। उन्होंने एक शब्द भी इस बात पर कहा कि जो गोदी मीडिया है किस तरह से इस देश में सांप्रदायिकता फैला रहा है, धर्म के नाम पर इस देश में आग लगाने की कोशिश कर रहा और लगातार झूठ बोला है। वो चाहे अमीश देवगन हो, चाहे जो आपका चौरसिया हो, ये सारे के सारे जो लोग हैं, इन्होंने कहा। एक शब्द भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला। अब प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला कि जब 100 हो गए तो फिर हमने, जब 100 केस हो गए तो बाहर से आने वाले सारे लोगों को बिल्कुल हमने बंद कर दिया। विदेशी जो लोग थे उनको उस पर बंद कर दिया। और एक और झूठ इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने बोला, और हमेशा गरीबों का नाम लेकर बहुत इमोशनली ब्लैकमेल माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमेशा करते रहे हैं कि मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में जो है वो गरीब हैं। आज तक आपने किया ही क्या है उनके लिए? गरीबों की हालत को बद से बदतर करने वाले आप ही। आपने इस पे एक शब्द भी नहीं कहा कि आरएसएस के लोग पुलिस के साथ घुस के, पुलिस के साथ खड़े होके किस आधार पर लोगों से उनका आई कार्ड झूठ रहे हैं, और आई कार्ड मांग रहे हैं, उनकी पहचान मांग रहे हैं, उनका लाइसेंस मांग रहे हैं। आपने नहीं कहा। इस देश में कोरोना से भी बड़ी बीमारी जो है वो बीमारी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और उनकी कार्य प्रणाली। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन कोरोना के विषय में चल रहा है उसे 3 मई तक बढ़ा दिया। तकरीबन 24 मिनट का उनका इसके विषय पर भाषण रहा है। काफी बातें उन्होंने बताई। मैं एक एक करके बताऊंगा कि क्या उन्होंने कहा और क्या उन्होंने छुपाया है और क्या झूठ बोला है। सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उस महामानव को कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं जिस महामानव के परोपकार के कारण, जिसके कर्मों के कारण मैं आज एडवोकेट हूं और इस देश में सम्मान का जीवन जी रहा हूं। करोड़ों लोग जिसकी बदौलत सम्मान का जीवन जी रहे हैं। अब मैं आता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन पर। मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे देखकर लगा कि क्या इस देश में कोई संघीय सरकार है और संघीय सरकार का प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है। जिस तरह से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बातें कही, लग बिल्कुल ऐसा रहा था कि देश में संघीय ढांचा नहीं है, संघीय सरकार नहीं है, राज्यों की सरकारें भी नहीं है, केवल एक राजतंत्र है और राजतंत्र का प्रमुख अपनी बात कह रहा है। उन्होंने कहा, एक एक करके मैं अब आपको बातें बताता हूं। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना का एक भी केस आने से पहले ही एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई थी। विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई थी। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना नहीं था। हमारे देश में कोरोना आया है कि जो लोग विदेश से होकर आए और उनके साथ, उनमें जो भी संक्रमित थे, उनसे देश में कोरोना फैला है। अगर एक भी केस भारत में नहीं था और उससे पहले ही आपने स्क्रीनिंग शुरू कर दी, तो फिर ये कैसे आज की तारीख में 10,500 के लगभग, इस समय जिस समय मैं आपसे बातें कर रहा हूं, 10,500 से ज्यादा केस कोरोना के हो चुके हैं। 350 से ज्यादा लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। ये तो उनकी है जिनकी कोरोना की बात कर रहे हैं। उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है कि जो लोग और बीमारियों से, जैसे कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, सांस की बीमारी और न जाने कितने तरह की बीमारी, उनसे मर गए। प्रधानमंत्री का यह कहना कि स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई, तो ये बाकी लोग कहां से आ गए? ये इटली से जो लोग आए, स्पेन से जो लोग आए, जो यूएसए से लोग आए, जो यूके से लोग आए, कहां से आ गए? ये मलेशिया से, थाईलैंड से जो लोग आए,
कहां से आ गए ये लोग? अगर स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई, और एक उदाहरण बल्कि दो उदाहरणों में कहूंगा, बहुत सीधे सीधे, जो बहुत मोटे हैं, समझ में आ जाने चाहिए, कि नोएडा में एक फैक्ट्री मालिक इटली होकर आया और उसके बाद में लोग संक्रमित हुए और उसके बाद में उस फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां बिल्कुल बंद कर दिया पूरी तरह से, लोगों को ढूंढा कहां कहां है, यहां तक कि खुद मेरे गांव में भी, मेरे खुद के गांव में भी जो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में है, उसमें एक व्यक्ति उसी कंपनी में काम करने वाला जब गांव में पहुंचा, वो कोरोना से संक्रमित था। हमारे पूरे गांव को सील कर दिया गया। ये कहां से हुआ? अगर स्क्रीनिंग चल रही थी। और जो एक बेबी डॉल कनिका कपूर जो थी, जो विदेश से होकर आई थी और जो लखनऊ भी गई थी, जिसके संपर्क में सिंधिया जी हैं जो मुख्यमंत्री रही राजस्थान की, और दुष्यंत जी जो हैं, जो उनके ही बेटे हैं शायद वो हैं, और उत्तर प्रदेश के खास खुद योगी आदित्यनाथ जी भी उनके संपर्क में थे, और बहुत से बीजेपी के नेता उनके संपर्क में थे। तो वो कहां से आ गए? या तो उस समय तक आपने स्क्रीनिंग शुरू ही नहीं की थी, और या आपने जो स्क्रीनिंग की थी वो स्क्रीनिंग किसी मतलब की ही नहीं थी, जब लोग संक्रमित होकर आ गए, क्योंकि देश में तो था नहीं, आया तो बाहर से था। तो प्रधानमंत्री जी ने इस विषय में झूठ बोला। अब प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला कि जब 100 हो गए, तो फिर जब 100 केस हो गए, तो बाहर से आने वाले सारे लोगों को बिल्कुल हमने बंद कर दिया। विदेशी जो लोग थे उनको उस पर बंद कर दिया। और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि जब 550 हो गए, तो हमने पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया, देश को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया। आपने लॉकडाउन तो कर दिया, लेकिन आपने ना तो तब बताया और ना ही अब बताया कि लॉकडाउन करने से पहले क्या आपको समय नहीं देना चाहिए था? लॉकडाउन करने से पहले क्या आपको पूरी तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? और दूसरा एक बहुत बड़ा झूठ जो प्रधानमंत्री ने बोला कि 1-1.5 महीने पहले जो समृद्ध देश हैं विदेशों में, जो बड़े बड़े देश, नाम नहीं लिया लेकिन सीधा उनका इरादा था, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, स्पेन है, इटली है, ऐसे जो देश हैं, उन देशों में जो 1-1.5 महीने पहले आज जो भारत में संख्या है उतनी संख्या थी, वो संख्या 25 से 30 गुना बढ़ गई, लेकिन भारत में उस हिसाब से नहीं बढ़ी। तो प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं बताया कि तुम्हारे यहां पर टेस्ट कितने हो रहे हैं। जो टेस्ट होने चाहिए उनके यहां पर अकेले न्यूयॉर्क में 1 लाख के लगभग टेस्ट हर दिन हो रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में उन्होंने टेस्ट किए हैं, जिसकी वजह से इतने लोगों का पता लग सका। और आपने क्या किया? आज की तारीख तक आपके 2 लाख के लगभग ही टेस्ट हुए हैं, केवल 2 लाख। मतलब जहां 1 लाख टेस्ट हर दिन हो रहे हैं न्यूयॉर्क में, यूएसए में, वहां आपके आज तक, मतलब जब से आप बात कर रहे हैं, आज तक केवल 2 लाख टेस्ट हुए हैं। तो अगर आप तुलना कर रहे हैं किसी की कि वहां पर इतने % बढ़ गए, इतने गुना बढ़ गए, 25 से 30 गुना, और भारत में इतने नहीं बढ़े, तो आप ये भी तो बताएंगे कि उनके साथ आपने क्या क्या किया? क्या उनके बराबर टेस्टिंग की आपने? क्या उनके बराबर और सारी चीजें की आपने? नहीं बताया प्रधानमंत्री जी ने। और एक और झूठ इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने बोला, और हमेशा गरीबों का नाम लेकर बहुत इमोशनली ब्लैकमेल माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमेशा करते रहे हैं कि मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में जो है वो गरीब हैं, सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक वो गरीब हैं, उनके मैं कैसे दुख दूर कर सकूं, कैसे उनकी स्थिति को बेहतर कर सकूं, ठीक कर सकूं। आज तक आपने किया ही क्या है उनके लिए? बताएंगे जरा आप? माननीय प्रधानमंत्री क्या इस बात को बताएंगे कि आज तक आपने उनके लिए किया क्या है? बल्कि मैं या कोई भी देश का जो भी संवेदनशील व्यक्ति है वो सीधे सीधे कहेगा कि गरीबों की समस्याओं को बढ़ाने वाले, गरीबों की हालत को बद से बदतर करने वाले आप ही हैं। आपने इस पे एक शब्द भी नहीं कहा कि आरएसएस के लोग पुलिस के साथ घुस के, पुलिस के साथ खड़े होके किस आधार पर, किस अथॉरिटी के अनुसार जो है लोगों से उनका आई कार्ड ढूंढ रहे हैं, आई कार्ड मांग रहे हैं, उनकी पहचान मांग रहे हैं, उनका लाइसेंस मांग रहे हैं। आपने नहीं कहा। हाथ में डंडे ले रखे उन्होंने। आपने नहीं कहा कि वो किस तरह से जो ये सारा पब्लिक के साथ में व्यवहार कर रहे हैं। आपने नहीं कहा। आपने नहीं बताया। आपने कहा कि मेडिकल क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे बढ़ गए हैं हम। क्या आगे बढ़ गए हैं आप?
क्या आगे बढ़ गया? आपने बताया कि मेडिकल जो फैसिलिटी है इस देश में लोगों को कितनी, शायद आपको मालूम है या मालूम नहीं है तो और भी दुख की बात है, और मालूम है फिर भी आप उसको ठीक नहीं करना चाहते, तो इससे ज्यादा और दुखद कुछ हो नहीं सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी, मालूम है आपको कि आज आपकी सरकार एक व्यक्ति पर केवल 92 रुपए 33 पैसे एक महीने में मेडिकल पे खर्च कर रहे हैं। यानी एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए सरकार एक महीने में हमारे देश में, भारत में 92 रुपए यानी 92 रुपीज 33 पैसा, और अगर एक दिन में बात कहें तो ओनली 3 रुपीज और 20 पैसा खर्च कर रही है। यह है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आप आगे बढ़े हैं, यह दिया है आपने। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 220 लैब से ज्यादा आज की तारीख में काम कर रही हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि वो लैब जो है आपके यहां पे टेस्ट कितने कर रही है पर डे? मात्र 15,000 टेस्ट आपके यहां हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं बताया कि राज्यों ने जितनी टेस्टिंग किट आपसे मांगी है, क्या आपने उन्हें प्रोवाइड करा दी हर राज्य को? सो आप कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, ये तो पहले से ही चल रहा है, इसका कड़ाई से पालन करें, पहले से चल रहा है। बुजुर्गों की देखभाल रखें, सब लोग कर रहे हैं, आपके कहने की क्या जरूरत है? सब लोग अपने बुजुर्गों का पालन अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं, कहां कोई दिक्कत है? लोगों के, गरीब लोगों की मदद करने की बात कही, जितना जिससे हो पा रहा है वो करने की कोशिश कर रहा है इस हालत में भी कि जबकि लॉकडाउन है। और आप काढ़े पिलाने की बात कर रहे हैं, कभी चाय पिलाते हैं, कभी काढ़ा पिलाते हैं। एक ऐप की आप जो है प्रमोशन कर रहे हैं, जो आपने ऐप बनाया है उस ऐप की प्रमोशन कर रहे हैं आप। मतलब क्या है ना, क्या चाहते हैं? आपने क्या बताया? क्या आपने यह बताया कि केंद्र सरकार इतना बजट, इतना पैसा इस कोरोना वायरस की लड़ाई के लिए दे रहा है, और इतना दे दिया गया है? राज्य आपसे मांग रहे हैं लगातार, कितना दिया आपने? ये नहीं बताया आपने कि कितना दिया। इस कोरोना की वजह से जो हॉस्पिटल्स पूरे लॉकडाउन कर दिए गए हैं, जो और बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं, वो टीबी की बीमारी है, वो कैंसर की बीमारी है, वो सांस की बीमारी है, वो जो शुगर की बीमारी है, और न जाने कितनी तरह की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां हैं, इन सबसे जो लोग जूझ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की है आपने? आपने देखा नहीं कि लगभग 800 लोगों को खुद एलएनजेपी हॉस्पिटल जो दिल्ली का है, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल, उसमें से उनको निकाला गया, बेड खाली कराए गए। उनमें से एक हार्ट के मरीज थे, उनकी डेथ हो गई। ऐसे ही अभी आपने देखा बिहार में जहानाबाद में एक जो मां है, वो 3 साल के बच्चे को लेके पहले वहां से अपने गांव से एक हॉस्पिटल भागी, वहां से मना कर दिया, वहां से कहा कि भाई वहां पे जाओ, दूसरी जगह पे वहां गई, वहां से उन्होंने कहा कि जहानाबाद जाओ, लेकिन एम्बुलेंस होते हुए भी किसी ने एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं कराई, और उसका बच्चा मर गया। जिसका मरता है उसी को दुख मालूम है, दर्द मालूम है, आपको मालूम नहीं है। मोदी जी, आपको कुछ नहीं मालूम, आपको तो कहना है बस, आप कहे चले जाइए जो भी कुछ है, और सारा काम जनता ही करे, सारा काम और ही करें, आप कुछ नहीं करें। आप किसानों की बात करें, आपने ये जो मैंने उस महिला की बात बताई, इसके लिए क्या किया? ऐसे कितने ही लोग हैं, जितने लोग कोरोना से मर रहे हैं, लगभग उतने के आसपास ही मैं समझता हूं वो लोग जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा है बीमारी की वजह से, वो लगातार मर रहे हैं। भूख की वजह से लोग मर रहे हैं। लोगों की भूख का इंतजाम किया आपने? लोगों तक खाना कैसे पहुंचे इसकी व्यवस्था की आपने? इसके लिए राज्यों को कोई इंस्ट्रक्शन दिया कि आप ये करिए और हम ये सपोर्ट आपको करेंगे? कोई व्यवस्था की आपने? नहीं की। ये और जो 19 दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा, इसमें कैसे लोग रहेंगे, कैसे खाना खाएंगे? अभी लोगों को 3-3, 4-4 दिन में खाना मिल पा रहा है। दिल्ली में सुबह 6 बजे से आते हैं, देखा ही होगा आपने वीडियो, सुबह 6 बजे से आते हैं और शाम को दोपहर तक 4-4, 5-5 घंटे लाइन में लगे थे। मतलब लंच का जो है खाना, लंच लेने के लिए, दोपहर के खाने के लिए सुबह से लाइन लगाते हैं, और शाम के खाने के लिए दोपहर से लाइन। ये जो सारी की सारी स्थिति है, इस स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी आप बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया? आए, आपने 24 मिनट तक भाषण दिया और भाषण देकर आप चले गए। मतलब कुछ भी हो, आपने कुछ नहीं करना, केवल भाषण देना है। ये कोई भी कर सकता था, 1 मिनट का काम था जो आपने किया। सो मेरा आपसे माननीय प्रधानमंत्री जी निवेदन है, आपको आने की जरूरत नहीं बार बार। आपने जैसे जो है एक मेडिकल बुलेटिन शाम को 4 बजे आपका वो एक अधिकारी देता है, उसी को कर दो, वही दे देगा सारा सब कुछ।
किसानों के लिए आपने क्या किया? बात रहेगी मेरी किसानों के लिए। किसानों के लिए क्या आपने उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का 9,000 करोड़ रुपया गन्ना मिल मालिकों पर पड़ा, उसके लिए कोई डायरेक्शन दिया आपने? उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन आपने दी कि वो पैसा इस विकट परिस्थिति में, इस दुख की परिस्थिति में पहुंच जाए? इसके अलावा 34,000 करोड़ रुपया जीएसटी का जो राज्यों का हिस्सा है वो आपने अभी तक दबा के रखा है, आपके पास में है, सेंटर के पास में है, आपने अभी तक नहीं दिया, वो लगातार आपसे मांग रहे हैं। आपको बहुत बड़ा फंड वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलने वाला है। आपको आईएमएफ से मिलने वाला है $4 बिलियन, यानी लगभग 30,000 करोड़, और आपको वर्ल्ड बैंक से मिल रहा है $1 बिलियन, यानी लगभग 7,630 करोड़, और आपको मिल रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक से $2.2 बिलियन, यानी कि लगभग 16,000 करोड़ रुपया। तो तकरीबन 54,000 करोड़ रुपया आपको यहां से मिलने वाला है। ये जो है इस विकट परिस्थिति में, इस कोरोना की परिस्थिति में दुनिया भर को जो मदद दी जा रही है, भारत भी उसमें से एक, इतना पैसा मिलने वाला। हिसाब दे पाएंगे इसका? अभी जब आएगा सारा सब कुछ है, क्या इस पैसे को इस देश के स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगाना जरूरी नहीं है? इस देश में कोरोना से भी बड़ी बीमारी जो है वो बीमारी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और उनकी कार्य प्रणाली। उन्होंने एक शब्द भी इस बात पर कहा कि जो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया किस तरह से इस देश में सांप्रदायिकता फैला रहा, धर्म के नाम पर इस देश में आग लगाने की कोशिश कर रहा और लगातार झूठ बोल रहा है। जिस झूठ को आपने देखा होगा लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, चाहे वो फिरोजाबाद की पुलिस हो, चाहे सहारनपुर की पुलिस हो और चाहे नोएडा की पुलिस हो, उन्होंने पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि ये झूठी खबरें हैं। वो चाहे अमीश देवगन हो, चाहे जो आपका चौरसिया हो, ये सारे के सारे जो लोग हैं, इन्होंने कहा। एक शब्द भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला नहीं? बोला, ये बोलना था। खैर, मैं तो ये कहूंगा कि केवल ये भाषण था, 3 तारीख तक बढ़ाना था, बढ़ा दिया। मैं लोगों से यही कहूंगा कि बहुत ईमानदारी से इस महासंकट के समय में नियमों का पालन करें। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सामाजिक दूरी है, या यूं कहो कि व्यक्तिगत दूरी है 6 फीट की, उसको बनाए रखें। मास्क लगाकर या मुंह पर कपड़ा बांधकर अच्छी तरह से ही घर से बाहर निकलें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।